नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आप मेरे साथ जानेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म कौन कौन भर सकता है। हु कैन अप्लाई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए इस वीडियो को हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि कल ही के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो हमारा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूं मैं। चलिए देखिए, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है, जो भर्ती आई है दोस्तों, इस भर्ती के अंदर 3 पोस्ट रखी गई हैं। आपकी 3 पोस्ट शामिल है, जिसमें से पहली पोस्ट है आपकी नाविक जीडी, यानी जो जनरल ड्यूटी है दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी जो ब्रांच है उसकी एक पोस्ट है। दूसरी जो रखी गई है नाविक डीबी, यानी डोमेस्टिक ब्रांच, और जो तीसरी है वो है यांत्रिक। तो 3 पोस्ट है आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की इस भर्ती के अंदर। तो आप किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप लोग अप्लाई कर सको। तो बस मेरा सीधा सवाल, हु कैन अप्लाई फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा मेरे साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नाविक जीडी के लिए यानी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास दोस्तों 10+2 यानी 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए। 10वीं क्लास पास आप होने चाहिए। और पास ही नहीं, एक बात याद रखिए कि आपने 10वीं क्लास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ 12वीं क्लास आपने की हो। 12वीं क्लास आप पास होने चाहिए और 12वीं क्लास आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ की हो, तभी आप नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सीधा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए कि जीडी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दूसरी मैं बात करूं नाविक डीबी के लिए यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप लोगों के पास 10th पास की डिग्री सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप नाविक डीबी के लिए यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जिसके अंदर आपका कुक हो गया, स्टेवर्ड हो गया, ये वाली जो पोस्ट आती है वो इस डोमेस्टिक ब्रांच में आती हैं, तो अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वो किसी भी बोर्ड से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यांत्रिक अप्लाई करने के लिए आपके पास दोस्तों आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जिससे आप सब मतलब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्ती है इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सीधा मेरा एक ही आंसर होगा आप लोगों के लिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 पोस्ट है, नाविक जीडी और डीबी और यांत्रिक। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास 12वीं क्लास पास होनी चाहिए और 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूरी है, रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आप 10वीं क्लास पास होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर यांत्रिक का भरना चाहते हो तो आप लोग आईटीआई डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई का आपके पास जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रिक का, कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास हो सकती है, डिप्लोमा हो सकता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया कि कौन कौन भर सकता है। लोग पूछते हैं मैं आर्ट्स से हूं, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मैं साइंस का हूं। तो ये जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि यहां पर अगर जीडी वाले जो है वो केवल साइंस मैथ वाले भर सकते हैं, यानी केवल फिजिक्स मैथ्स वाले भर सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर आपके पास फिजिक्स मैथ दोनों एडिशनल में है तो आप भर सकते हो, वरना नहीं भर सकते। और बाकी के लोग सारे हमारा ये डीबी वाला भर सकते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच का भर सकते हो आप सभी लोग, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी ब्रांच से हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सवाल क्लियर। अब दूसरी स्टेप की अगर मैं बात करूं एज क्वालिफिकेशन की, कि आपके किस पोस्ट के लिए कितनी जो एज लिमिट्स रखी गई है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं आप लोगों की यहां पर कि जो हमारा नाविक जीडी है इसमें कितनी उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नाविक जीडी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके अंदर आपकी जो उम्र जो रखी गई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके अंदर। तो बस आप 1 सेकंड इंतजार कीजिए ताकि मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बिल्कुल सही जानकारी दे सकूं। आपको किस पोस्ट के लिए कितना आपकी एज क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो आपकी 18 से 22 एज रखी गई है। मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 22 होनी चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर हम डेट्स की बात करें, क्योंकि 18-22 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किसके बीच में होनी चाहिए।
तो देखिए हम लोग यहां पर एज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नाविक जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए, जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आप होनी चाहिए आपकी 1 फरवरी 2000 से लेकर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 जनवरी 2004, 31 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। नोट कर लीजिए अच्छे से, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म तारीख 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में है तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हो। अगर ये दोनों डेट्स भी है 1 फरवरी 31 जनवरी, तब भी फॉर्म भर सकते हो। अगर इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद में है तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते। ये हो गया कंफ्यूजन क्लियर। नाविक डीबी की बात करें तो नाविक डीबी के लिए आपकी जो एज क्वालिफिकेशन है वो आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2000 से लेकर आपकी 31 मार्च 2004। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2004 से लेकर 31 मार्च 2004 इन दोनों डेट्स के बीच में या ये दोनों डेट्स हैं, तब आप इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। और यांत्रिक के लिए भी यही जो आपकी उम्र है जो डीबी वाली है यही आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका कंफ्यूजन है था वो क्लियर हो गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरने के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एज लिमिट है, जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप ये नोट्स डेट्स को ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़ें, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं एक और किसी वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के मेडिकल के बारे में और पेपर पैटर्न के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बाउंस बैक जरूर करेंगे, आपको डबल सपोर्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इंडियाज वॉरियर्स आर्मी के साथ, इस भारतीय योद्धाओं की सेना के साथ, क्योंकि आपको भी एक न एक दिन इस भारतीय योद्धाओं की सेना की मदद से आप अपनी असली मकसद तक जा पाओगे, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो जुड़े रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंफॉर्मेशन आपके सामने नोट कर सकते हो बेझिझक, बेधड़क। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।